Hello friends, welcome to Kuchit with English class. Today we are discussing about clause and sentence. This topic is very important for spoken English and writing English also, and for grammar and competitive exam 10th class and 12th class, bank, SSC, railway, SSC, 10 plus 2, MTS, CGL, RSI. This is very useful topic for English. स्पोकन के लिए भी और राइटिंग इंग्लिश के लिए भी बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं तो लिखने में भी अच्छा रहता है, बोलने में भी अच्छी बातें बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोर्ड्स लॉन्ग जो सीरीज अपने सीरीज के बहुत सक्सेसफुल, बहुत लोग इसको लाइक कर रहे हैं, सुपरहिट हो रही है। और भगवान का जो ड्रोन कैमरा है वो आपको हर वक्त तरफ पर देखता है। तो उसी मद्देनजर रखते हुए हमने इसका मोटो रखा है कि आई कैन डू एंड आई विल विन, लेट्स स्पीक इंग्लिश इन ओनली जस्ट 3 minutes and try again until you win. Restart, come back, and I will in myself. I believe in God. Let's start. Close. क्लोज एक छोटा वाक्य होता है, मतलब वाक्य थोड़ा छोटा होता है, क्लोज टुकड़ा होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सेंस तो देता है कि कंप्लीट सेंस नहीं देता। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है और कुछ पार्ट होते हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेंस देता है। ये दोनों में अंतर है। एक सेंटेंस में क्लोज आ सकता है लेकिन क्लोज में सेंटेंस नहीं आ सकता। मतलब क्लोज कैन बी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस बट सेंटेंस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ए क्लोज, and it has a subject and verb, and it doesn't give complete sense. It has a subject and verb, and it gives a complete sense. Sentence gives a complete sense. There are three types: noun clause, adjective clause और adverb clause. संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसा कि इनका नाम से मालूम चल रहा है कि जो संज्ञा का काम करेगा वो सेंटेंस है, वो क्लोज, नाउन क्लोज होगा। जो एडजेक्टिव का काम करेगा वो एडजेक्टिव क्लोज होगा। एडवर्ब का काम करेगा वो एडवर्ब क्लोज होगा। अब इनके मेन काम क्या है देखो। संज्ञा का काम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना, तो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम होगा वो नाउन क्लोज होगा। एडजेक्टिव क्लोज अपन बचपन से पढ़ता है, विशेषण का मतलब क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। तो वो काम अगर करे कोई सेंटेंस तो एडजेक्टिव क्लोज। एडवर्ब वैसे 6 प्रकार के होते हैं: मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, रिजल्ट और कंडीशन। लेकिन मेनली यूज होते हैं मैनर, प्लेस और टाइम, जो सेंटेंस में लास्ट में आते हैं कि कहाँ काम हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। कभी कभी कारण भी आता है, परिणाम भी, यानी रिजल्ट और कंडीशन, जैसे इफ ओपन कंडीशन है वो सेंटेंस आता है। तो ये 6 तरह के एडवर्ब होते हैं। तो इनको समझने के लिए आप पहले से टाइम को ही ध्यान में रखें और एक तरीका। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है क्लोज का। उसके बाद सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। इनका भी एक इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, बाकी अपन को प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी। तो सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें टू प्लस वी फर्स्ट, यानी कि इन्फिनेटिव होता है और जेरंड होता है और पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। और आपका जेरंड भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी कि स्टार्ट में लगता है जैसे प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी या आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, दोनों तरफ सब्जेक्ट भी किया और ऑब्जेक्ट भी किया। ऐसे ही टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी या आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो आगे पीछे दोनों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब है पार्टिसिपल, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट, यानी कि जो आईएनजी होगा जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें थर्ड फॉर्म होगा पास्ट पार्टिसिपल। अब दिक्कत ये है कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों एक जैसी फॉर्म में है। तो इसका ये ध्यान रखना है कि जेरेंड वाला जो होता है नाउन, और नाउन के 2 काम होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और ये भी नाउन ही होता है, इन्फिनेटिव भी। अब ये पार्टिसिपल नाउन नहीं होता है, बस ये दोनों में डिफरेंस है। ये एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि विशेषण। तो इसको बोलते हैं क्रियावाचक विशेषण, पार्टिसिपल को, यानी कि विशेषण हो जाएगा। और ये दोनों संज्ञा है तो इसको क्रियावाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे वर्बल नाउन, और इनको बोलेंगे वर्बल एडजेक्टिव। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स में क्या है, जो अपने तीनों क्लोज पढ़ेंगे, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो कॉम्प्लेक्स तो ये इनसे समझ में आ जाएगा, इन तीनों के लिए मैंने बताया दिया। कंपाउंड, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको बनाने नहीं आए काम चल जाएगा, लेकिन उनका बस फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ये कंजंक्शन है तो ये आएगा, ये है तो ये आएगा। तो इसके लिए एंड बॉय की ट्रिक बनाएंगे। एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉट, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट, एस का मतलब सो। इन कंजंक्शन से जो सेंटेंस जुड़ा होगा, अभी में नॉट ओनली बट आल्सो येट, आइदर और सब आ गए, पर ये इनके पेयर वाले भी आ गए। इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा वो कंपाउंड होगा।
इनके अलावा जो सेंटेंस होंगे वो नाउन क्लोज में होंगे। फिर ये तो बिना कंजंक्शन के ही है, सिंपल, तो इनमें तो ये आएंगे इंफिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो ये एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इनके कुछ सेंटेंसेस होंगे, उनसे आपको थोड़ा आइडिया और भी अच्छा होगा और स्पोक भी आप कर पाओगे, स्पीकिंग इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश दोनों के लिए बहुत ही रामबाण क्लास होने वाली है। एक तरह से बोर्ड्स प्लान क्लास आज की क्लास होगी। रियल में बोर्ड्स प्लान ये है, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट बोर्ड्स प्लान। जैसे एक सेंटेंस है, अपन बिलीव से ही करते हैं, आई बिलीव दैट आई विल पास टेस्ट। ये एक सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, ट्रिकी है। एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब और ये आपका सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये बीच में है, मान लो कि कंजंक्शन है, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन क्या पता नहीं, जैसे इस क्लोज को इसमें जोड़ा तब ये पूरा अर्थ देगा, यानी ये पूरा सेंटेंस बन गया। आई विल पास टेस्ट, ये थोड़ा सा अर्थ इसलिए दे रहा है कि मैंने क्या पास करना है, टेस्ट। तो ये तो सेंटेंस है, यानी कि इसको बोल सकते हैं अपन इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट यानी कि मेन क्लोज है ये, ठीक है। और ये वाला है आपका इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट क्लोज। तो इस तरह से दो क्लोज होते हैं हर सेंटेंस में, जिनको अपन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बोलते हैं। भाई ये अपने आप में पूरा है, आई विल पास टेस्ट, मैं टेस्ट पास करूंगा, लेकिन ये पूरा नहीं कि मैं विश्वास करता हूँ। भाई क्या विश्वास करता है, तो ये वाला सेंटेंस इसका जवाब है और इससे अर्थ भी मिल रहा है। अब ये डेट है, तो क्या का आंसर आ रहा है, क्या मतलब वाट, वाट मतलब ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि वाट से अपन जनरली देखते हैं ऑब्जेक्ट आता है। और अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कौन बनता है ज्यादातर, नाउन, और जो नाउन का काम करेगा वो होगा नाउन क्लोज। इस तरह से नाउन क्लोज अपने को सिद्ध किया। हालांकि मोटा मोटा अपने घुमा के फिरा के किया, लेकिन डेट शीट अगर कोई सेंटेंस या कोई क्लोज दूसरे क्लोज का या कोई सेंटेंस, आप क्लोज में भी बन जाओ, बोले सेंटेंस में चले जाओ, क्लोज से ही मान लो छोटा रूप हो, तो कोई सेंटेंस मानो, सेंटेंस क्लोज मान लो। अगर कोई सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है या सब्जेक्ट बनता है, डेट शीट नाउन क्लोज। दूसरा पहचानने का तरीका, डेट जैसे इसमें आ रहा है या फिर डब्ल्यू एच वर्ड आएंगे, बस डेट या डब्ल्यू एच वर्ड, ये नाउन क्लोज हो गया। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। आई थॉट what she wore what she wore was beautiful। ये थोड़ा बड़ा है, ट्रिकी है, पर समझने तो पड़ेंगे। देखो ये थोड़ा सोचा, क्या सोचा, वाट यानी कि डब्ल्यू से बोल रहा है, सी वोर जो उसने पहना, यह बात पूरी नहीं हुई, अभी तो आगे है, जो उसने पहना था वो बहुत सुंदर था। तो अब क्या सोचा इसने, वॉट सी वॉर, जो उसने पहना था वो सुंदर था। तो जो, अब देखो अगर मैं इसको यही खत्म कर दूं, आई थॉट जो उसने पहना, आई क्या सोचा तुमने कि जो उसने पहना वो सुंदर था, तो ये पूरा सेंटेंस जो है आपका क्या बन गया, नाउन क्लोज। मैं क्या सोचा उसने पहना वो सुंदर था। अब है डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी, क्या तुम जानते हो कि वेदर क्या होगा। तो ये नाउन क्लोज के अपने कुछ सेंटेंस लिए हैं, और भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से सेंटेंस ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। जैसे आई नो व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू से, मैं जानता हूँ व्हाट यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो। तो ये भी क्या का जवाब आ रहा है। एक और है व्हाट एवर यू वांट टू ईट, जो तुम खाना चाहते हो कैन ईट। मतलब अब ये पूरा सेंटेंस देखो, यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया। अब ये अपने आप में सेंटेंस है, ये आप सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पर देखो
जो तुम खाना चाहते हो खा सकते हो। चलो ऐसे भी नहीं आए तो एक और सिंपल तरीका बता देता हूँ मैं अपना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबने पढ़े होते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस होते हैं वो सब नाउन क्लोज होते हैं। इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता। जैसे राम सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक। ठीक है, चेंज करते हैं इसको। देखो राम सेड का क्या कर दिया अपन ने, टोल्ड मी डेड, आई चेंज होता है राम से तो ही, एम का वाज क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस, ही वाज रीडिंग ए बुक। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट ही होगा। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट यानी कि whom से आ रहा है कि किसको बताया, मुझे, और क्या बताया, व्हाट। तो ये होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम ने मुझे बताया तो क्या बताया, मान लो मैं इसको एक छोटा सा सेंटेंस बनाता, राम टोल्ड मी ए स्टोरी, मुझे राम ने एक कहानी बताई, तो एक स्टोरी बताई। ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट, ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं। अब मैं ए स्टोरी की जगह मान लो उसने क्या बताया, एक कहानी। कहानी क्या थी, डेट ही वाज रीडिंग ए बुक, यानी उस एक वर्ड की जगह मैंने ये लाइन वापस कर दी। तो जब ये ए स्टोरी ऑब्जेक्ट था और ए स्टोरी की जगह ये आ रहा है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है। क्या बताया कि वो पढ़ रहा था। तो इट्स वेरी सिंपल नाउ, नाउन क्लोज है क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, और नाउन का जो काम करता है नाउन क्लोज होता है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सारे वक्त तो एक इंट्रोगेटिव भी कर लेते हैं और नाउन क्लोज के ही होते हैं। राम सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। तो इसका इनडायरेक्ट बनाया, राम आस्क्ड मी। अब देखो जोड़ेंगे किससे, वेयर से, तो यू किससे बताया, मी से यानी कि आई, और यू वाज गोइंग, ये लो बन गया। राम आस्क्ड मी, राम ने मेरे से पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था, तो ये लो बन गया। बस ये ध्यान रखना है जब इंट्रोगेटिव में आप इसको जोड़ोगे तो आप कंजंक्शन बनाओगे इसको और सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे। या क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मांगे तो इसको होगा, ये डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पूछ रहा है, ये जोड़ रहा है, ये फर्क है, कनेक्ट कर रहा है। तो नाउन क्लोज अगर नहीं समझ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ध्यान में रखो शॉर्ट में, नहीं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ध्यान में रखो बस। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा एडजेक्टिव क्लोज, यानी कि विशेषण उपवाक्य। तो देखो सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों को जानना जरूरी है। नाउन तो पता ही दिया, किसी का नाम हो, जैसे अपन बचपन से पढ़ सकते थे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थन आदि के नाम का बोध है वो नाउन। और नाउन की जगह जो यूज हो यानी संज्ञा के लिए जो यूज होता है, संज्ञा के स्थान को बोलते हैं सर्वनाम। इन दोनों की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव। जैसे एक सेंटेंस दिया, सी इज ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव है, सुंदर है। सुंदर कौन है, ये है। सीता इज ब्यूटीफुल, तो ये भी एडजेक्टिव है। अब ये वाला तो था प्रोनाउन और ये वाला सीता है नाउन, तो दोनों की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल यानी सुंदर है। अब ये एक सेंटेंस है, लेकिन अगर कोई दूसरे सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस की विशेषता बताए जिसमें आएंगे वो टू हूम, हुज, हुम, विच, डेट, वेयर और व्हेन, ये 5 डब्ल्यू वर्ड फिक्स याद रखना है। तो एडजेक्टिव क्लोज में भी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली। फिर भी देख लेते हैं, रवि हु हैज स्टोलन योर पर्स, योर पर्स इज ओवर नेबर। अब देखो ये रवि कौन, ये हु हैज स्टोलन योर पर्स,
इसके बारे में बता रहा है कि जिसने तुम्हारा पर्स चुराया वो रवि मेरा पड़ोसी है। अब इसको एक तरीका और है, जैसे मान लो यहाँ से हटाया, इसको हु को हटाया थोड़ी देर के लिए, रवि हैज स्टोलन योर पर्स और ही इज ओवर नेबर। ये दो सेंटेंस हैं। अब मान लो हु यूज करना है अपने को, तो पहले तो इसको हटाएंगे, तो रवि हैज स्टोलन योर पर्स इज ओवर नेबर, एक तो ये बन सकता है, एक तो आप हु को बीच में लगाओ, हु इज ओवर, एक यहाँ लगाओ। दो तरीके हैं इसको बढ़ाने के। रवि हु हैज स्टोलन योर पर्स इज ओवर नेबर, एक तरीका ये हो गया। एक है रवि हैज स्टोलन योर पर्स हु इज ओवर नेबर। बात एक ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ इसको इम्फेसिस करने के लिए, इसे जोर देने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं, बाकी वहां पे भी सही है। फिर है आई नो मिस्टर वर्मा, मैं मिस्टर वर्मा को जानता हूँ। हम देखो हुज से करके देखते हैं। हुज सन इज ए डॉक्टर, हुज सन इज ए डॉक्टर, मैं मिस्टर वर्मा को जानता हूँ जिसका बेटा क्या है, डॉक्टर है। अब इसमें कैसे आता, अगर एग्जाम में आता आई नो मिस्टर वर्मा, ठीक है, हिज सन इज ए डॉक्टर। सीधी बात है, जब आप हु हटा रहे हो, ही लगा रहे हो, ही हटा रहे हो, वो लगा रहे हो, तो यहाँ पे वही है, हिज सेकंड फॉर्म है तो हु की सेकंड फॉर्म देखो, हु, हुज और हुम, तो ही, हिज और मी, सॉरी हिम। प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म और ये वाली थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है। तो जो फॉर्म हटेगी वही लगानी है, तो ही हटाओ वो लगेगा। अब ये सेंटेंस बनाना आपकी राइटिंग के लिए भी फायदेमंद है, इनको बोलोगे बार बार रिपीट करोगे तो अपने आप स्पोकन भी आ जाएगी। अब देखो, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक डॉग है, विच इज वेरी फेथफुल, विच इज वेरी फेथफुल, क्योंकि वस्तुओं और जानवर के लिए हम लगाते हैं विच। अब ये विच होट का मान लो हटाते तो हम क्या बनाते हैं, इट इज वेरी फेथफुल, इट डॉग के लिए अपन इट लगाते हैं। और आई हैव ए डॉग, एग्जाम देता विच का यूज करो, तो इसको हटाते और यहाँ पे ये विच लगाते और ये फुल स्टॉप सारे यहाँ। ज्यादा कठिन नहीं है लगता है। जैसे रोहन इज माई क्लासमेट, ठीक है, आई नो हिम वेल। अब इसमें लगाना है आपको खुद, तो क्या बनाओगे, देखो रोहन इज माई क्लासमेट, अब ये हुम लगा रहे हो, हुम आई नो वेल, अब ये ही मर जाएगा, थर्ड को हटा नहीं। तो ये था, जैसे द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर इज माई सिस्टर, दो लड़कियों में खड़ी है, वो मेरी बहन। द गर्ल इज, द गर्ल इज इन ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर, जो लड़की ब्लू ड्रेस में खड़ी है वो मेरी बहन है। द कार इज पार्किंग इन द गार्डन इज माई, वो मेरी। इस तरह से बनेंगे सेंटेंस। अब कुछ एडवर्ब लोग के भी देख लेते हैं, बस लास्ट है।
एडवर्ब क्लोज यानी कि क्रिया विशेषण। अब इसमें क्रिया की विशेषता तो देखो, क्रिया की विशेषता तीन तरह से अपन मेनली लाते हैं, एम, पी और टी, मैनर, प्लेस और टाइम। सेंटेंस में आके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैनर प्लेस टाइम लगाते ही हैं अपन। तो देखो, सी रन्स फास्ट, ये हो गया एडवर्ब, ये हो गई वर्ब हो गई। इस क्रिया की विशेषता कैसे तोड़ता है, पेज तोड़ता है। शी लिव्ड इन दिल्ली, अब ये एडवर्ब हो गया, कौन सा, प्लेस, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। आई प्ले इन मॉर्निंग, ये टाइम की बात हो गई, टाइम पे ये हो गया। अब ये तो सिंगल वर्ड है, अगर कोई सेंटेंस किसी सेंटेंस में टाइम बताए, प्लेस बताए और स्थान बताए, कारण बताए, तो वो हो गया आपका एडवर्ब क्लोज। दैट्स इट। जैसे व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, आई सा ए स्नेक। जैसे मैं जब क्लास में एंटर करा या प्रवेश किया, मैंने एक सांप देखा। तो कब देखा, जब एंटर किया। तो किसकी बात आ रही है, टाइम। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब हो गया। दूसरा इसमें है, वैसे तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। सिंपल बनाना है मान लो, तो सिंपल के लिए क्या क्या है अपने पास, एक आपका पार्टिसिपल, ठीक है। तो पार्टिसिपल लोग कैसे बनाओगे आप, एंट्रिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंट्रिंग द क्लास, आई सा ए स्नेक, ये हो गया प्रेजेंट वाला। अब पास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो पास्ट वाले में एंटर्ड हो जाएगा, एंटर्ड द क्लास, आई सा ए स्नेक। अब सुनो ध्यान से, ये दोनों सेंटेंस बना दिए अपन ने सिंपल, और ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। मान लो मेरे को कंपाउंड बनाना है, तो देखो कैसे, कंपाउंड के लिए क्या क्या है अपने पास, फैन बॉयज, इनमें से यूज करते हैं। आई एंटर द क्लास एंड सा ए स्नेक, येलो, एंटर यूज कर दिया, येलो बन गया। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन गया। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में साथ में पढ़ रहे हैं। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जैसे पहचानना ही, कंजक्शन ही देखना है आपको। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं अपन, हाँ, आई लाइक टू टेक टी बट माई ब्रदर लाइक्स टू टेक कॉफी। अब इसको पहचानो, बताओ क्या है, बट आ गया, यानी कि आपका कंपाउंड, वेरी सिंपल, कंपाउंड सेंटेंस है। अब आप कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता। एवरीवन नोज दैट यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। अब देखो, फैन बॉय के साथ कंजक्शन नहीं है, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में आपको पता है तीन क्लॉज चलती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब कौन सी क्लॉज रही, तो डेट किसमें आता है, नाउन क्लॉज में। तो सब जानते हैं कि तुम होशियार हो, तो क्या जानते हैं सब, तुम होशियार हो, नाउन क्लॉज। इस तरह से पहचानना सीख जाओगे तो आप सेंटेंस बनाना बोलना इजीली कर दोगे। एक है माई फ्रेंड फेल्ड because he didn't read,
he didn't read, उसने पढ़ाई नहीं की, तो वो फेल हो गया। तो कारण है यानी कि रीजन वाला, तो रीजन वाला किसमें आता है? एडवर्ब में। तो एडवर्ब किसमें आता है? एडवर्ब क्लोज, प्रोनाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज किसमें आते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स में। तो ये कॉम्प्लेक्स आई डोंट नो द प्लेस, मैं वो स्थान नहीं जानता, वेयर राम हैज गॉन, जहाँ राम जा चुका है। कहाँ जा चुका मुझे पता नहीं है, स्थान की बात हो रही है, सीधी सी बात है। आई डोंट नो, क्या नहीं जानता? प्लेस, तो मैं स्थान नहीं जानता, स्थान की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, कौन सा हो गया आपका? एमपीटी, यानी एडवर्ब क्लोज। हाँ, प्लेस नहीं होता तो आई डोंट नो वेयर राम हैज गॉन, मैं नहीं जानता कि राम, वेयर राम हैज गॉन, राम कहाँ जा चुका है। तो अब इसमें देखो, वो स्थान के बारे में वो ऐड कर रहा है, इसका मतलब वो हो गया आपका एडजेक्टिव क्लोज, और ये हो गया एडवर्ब। ये सीधे वर्ब के बाद आ रहा है। वो द प्लेस, यानी कि ये नाउन है, यहाँ पे इस नाउन के बारे में वो बता रहा था, और दोनों ही अगर नहीं है और डेट से जुड़ा हुआ है, इट मीन्स क्या नहीं जानता? ये नहीं जानता राम कहाँ गया है। तो ये क्या का मतलब है? ऑब्जेक्ट हो, ये नाउन। एक सिंगल सेंटेंस से आप प्रूव करा सकते हो। आई नो द प्लेस वेयर शी लिव्स। चलो इसको एक बार कर ही देता हूँ, मेरे दिमाग में आ ही गया। आई नो वेयर शी lives. I know the place where she lives. I know that where she lives. तो एक तरह के सेंटेंस है, लेकिन तीनों अलग अलग है। देखो, ये डेट वाला तो हो गया, सीधी सी बात है, नाउन क्लोज। आपके दिक्कत आएगी इन दोनों सेंटेंस में, दिक्कत इसमें कुछ नहीं आएगी। देखो, ये स्थान है, और एक स्थान के बारे में कोई दूसरा सेंटेंस बता रहा है, इसका मतलब वो इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि मैं उस स्थान को जानता हूँ जहां वो रहती है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, अब ये इस क्रिया के बारे में आई नो क्या जानता है? तो वेयर सी, वो कहाँ रहती है। तो आप कहोगे सर नाउन क्लोज भी हो सकती है, लेकिन जोड़ा किससे? इसने वेयर से जोड़ा है, ये लो, उसमें तो वेयर तो जो स्थान की बात करता है। तो ये हो गया फिर आपका एडवर्ब क्लोज, क्योंकि सीधी स्थान की बात हो रही है। यहाँ स्थान की विशेषता वो बता रहा है, स्थान नाउन होता है। अब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो दो तीन दिन के मतलब आप यूज कर सकते हो, जैसे राम वर्कड हार्ड एंड ही पासड द एग्जाम। ये एक सेंटेंस है, इसमें आप एंड भी जोड़ सकते हो और सो भी जोड़ सकते हो। जो कैसे? राम वर्कड हार्ड एंड ही पासड द एग्जाम। अब एंड से जोड़ा तो कौन सा सेंटेंस हो गया आपका? कंपाउंड, क्योंकि आ रहा है टेन बॉडी में आता है। सो से जोड़ रहे हैं तो भी वो उसी में आ रहा है। ही राम वर्कर हार्ड सो ही पासड द एग्जाम। तो ये भी आपका क्या हो गया है ना, उसमें टेन बॉयज सो है। ठीक है, अब मैं इसको बिकॉज से जैसे उल्टा करके बोलता, ही पासड द एग्जाम बिकॉज ही वर्कड हार्ड। अब बिकॉज क्या, ये एडवर्ब, एडवर्ब वाला क्लोज है ये लो। यानी सेंटेंस कौन सा हो गया फिर? ये कॉम्प्लेक्स। अब इसमें एक और चीज आप कर सकते हो, एंड हो गया, सो हो गया, एक बट से भी कर सकते हो। किसी को उल्टा करना है, मान लो राम वर्कड हार्ड बट पास की जगह पे आपको फेल्ड करना पड़ेगा, ही फेल्ड द एग्जाम। उल्टा सेंटेंस होगा ना, अर्थ नेगेटिव होगा,
तो ये बट से भी हो गए। इस तरह से सेंटेंस एक नहीं दो तीन तीन करने से तो अर्थ बैठना चाहिए। वो हो गया बट येट सो, एंड हो गया इफ नॉट। हाँ, एक इसका भी कनेक्शन करके देते हैं। इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल पास द एग्जाम। ये भी एडवर्ब में आता है देखो, और ये प्रेजेंट आता है, फिक्स पता है इसके साथ प्रेजेंट सिंपल, इधर फ्यूचर सिंपल। इसका नोट इफ नोट होता है तो अनलेस होता है, इसमें तो ये खुद में नेगेटिव, अनलेस सी वर्क हार्ड। अगर वो कंटिन्यूशन नहीं करेगी तो सी विल फेल द एग्जाम। या तो याद कर दो, या फिर ये विल नॉट लगा दो तो सी विल नॉट पास। तो देखो जब ये नेगेटिव करो तो या फिर ऑटोमेटिक नेगेटिव था फिर, तो देखो प्रेजेंट सिंपल ये हो गया फ्यूचर सिंपल। अब इसको अपन दोनों को क्या मानेंगे, एडवर्ब क्लोज तो है और कंडीशन, इफ ओपन कंडीशन है। लेकिन इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड एंड शी विल पास द एग्जाम। अब जैसे एंड से जोड़ा तो ये तो देखो यहाँ पे तो था क्लोज की बात हो रही, तो ये तो कॉम्प्लेक्स, और ये आपका बन गया वो कंपाउंड। अब इसको पॉजिटिव करना है तो देखो वो सिंपल सेंटेंस बनाना है इसी को, तो ये बन जाएगा शी वर्क्स हार्ड, टू से जोड़ दिया यानी कि इन्फिनेटिव, टू पास द एग्जाम। तो ये आपका बन गया सिंपल। तो एक ही तरह के सेंटेंस को आप तीन तरह से कर सकते हो। अब मान लो अनलेस का यूज करना है, इसका नेगेटिव करना है, मान लो अनलेस सी, इसमें नोट नहीं लगा सकते वर्क्स। हाँ, अगर वो कठिन परिश्रम नहीं करती है तो सी विल नॉट पास दी एग्जाम, वो एग्जाम पास नहीं करेगी। अब मान लो मेरे को अगर नोट नहीं भी लगाना है तो पास का नेगेटिव करना पड़ेगा, तो सी विल फेल इन दी एग्जाम, एग्जाम में फेल हो जाएगी। अब यदि नहीं उसका उल्टा हो गया, जैसे मैं इसमें एक्स डालूंगा ठीक, तो वो कठिन परिश्रम करती है, सी विल पास दी एग्जाम। तो ये था इफ नॉट एंड बट, ये कंपाउंड सिंपल कॉम्प्लेक्स, इस तरह से सेंटेंस बनाना बताया मैंने आज। अब इनको स्पोकन करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे बोलोगे रिपीट करोगे, एक बार बनाना सीख जाओगे। दो तीन सेंटेंस, चार तरह के सेंटेंस, एक सेंटेंस के टाइप के आपको 5 से सेंटेंस बन जाएंगे, माइंड में थॉट आ जाएंगे, उतना आप बोलना भी आ जाएगा। तो ये गोड प्लान था। Yes, I can do, I will. Let's speak English in only just in 3 minutes. No 3 years, no 3 days, no 3 hours, just only in 3 minutes. Restart, come back and believe in yourself. I believe in myself. I believe in God. Try again and again until you will. Because भगवान का जो ड्रोन कैमरा है वो आपको देख रहा है, और आप भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते। भगवान के भरोसे रखकर आप काम करते हो तो हो सकता है भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, चलो ये काम करेगा तो मैं इसकी हेल्प करूंगा। तो एक गॉड्स प्लान जो सीरीज है, आई होप यू विल लाइक इट, यू विल शेयर इट, यू विल सब्सक्राइब इट। इसको बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं, बहुत सुपरहिट क्लास चल रही है। ये जो क्लास है मैराथन एक तरह से लंबी हो गई, आधे 1 घंटे की, तो ये आपके लिए ही है, और भी आगे आपके लिए मेहनत करते रहेंगे अगर आप सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो। बेस्ट ऑफ लक। नजरिया बदलो, नजारा बदल जाएगा। नजरिया बदलो अपना, नजारा बदल जाएगा।